वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम आ चुके हैं एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। काफी बच्चों का एक कंफ्यूज था कि सर हम आर्मी कलर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें टाइपिंग कैसे होगा, कब होगा, कितना टाइम मिलेगा, हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हो कि कैसे होगा टाइपिंग टेस्ट, क्या रहेगी स्पीड, क्या रहेगी एक्यूरेसी, क्या रहेगा टाइम। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। जितने भी आपके कलर सेगमेंट से संबंधित आपके डाउट है, सारे डाउट एक ही वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा। अगर आप वास्तव में आर्मी कलर की तैयारी कर रहे हो, डेडिकेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो इसी बार आपको आपका सिलेक्शन मिल जाएगा अगर आप पूरा वीडियो कंप्लीट देख लोगे। और जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ कि टाइपिंग आपको ऐसे करनी है, तैयारी आपको ऐसे करनी है, तो एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम शुरुआत करते हैं वीडियो के स्टार्टिंग से। तो देखिए, आर्मी कलर का जो एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वो पढ़ कुछ और ही रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आर्मी क्लर्क में सर एग्जाम में पूछा क्या जाता है। तो देखिए, ऑनलाइन एग्जाम होता है, सभी को पता है कि सर ऑनलाइन एग्जाम होता है। और उसमें जो सेगमेंट बने हुए हैं कि सर सबसे पहले जीके जीएस की मैं बात करूं तो 5 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न आपको 4 नंबर का देखने को मिलेगा, मतलब 20 नंबर का सेगमेंट जीके जीएस से होता है। जनरल साइंस के 5 प्रश्न आते हैं। इसके अलावा मैथ्स की मैं बात करूं तो 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 40 नंबर का आपका ये होने वाला है। कंप्यूटर की मैं बात करूं 5 प्रश्न, 20 नंबर का। और जो पार्ट सेकंड है, सबसे मेजर पार्ट होता है, 25 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा इंग्लिश का। इस प्रकार कुल मिला के 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। सबसे पहली बात तो यह है कि 200 नंबर का पेपर होने वाला है। और अब की बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि सर नेगेटिव मार्किंग, नो, इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में जून मिड में आपका एग्जाम होने वाला है। तो मिड जून में आपका एग्जाम होगा, आपका एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। एडमिट कार्ड में जैसे आप एग्जाम देने जाओगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। सबसे पहली बात तो यह है, किसी बच्चे को यह हो कि सर ऑफलाइन टेस्ट होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होगा, वहां पर यह आपका सेगमेंट है। इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। यह नहीं कि कोई बच्चा कुछ और ही पढ़ रहा है कि सर जीके जीएस में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, उसका भी कंप्लीट वीडियो हमने डाल दिया है। पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है। कंप्यूटर का कौन सा आएगा, इंग्लिश का कौन सा आएगा, एकदम तो आपको पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना है। ऐसे नहीं कि सर ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, क्योंकि काफ़ी सारे हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। आपको लिमिटेड ही आपको पढ़ना है। तो ये तो आपका सिलेबस रहने वाला है कि सर सिलेबस हो गया, एग्ज़ाम हम कर लेंगे। अब एग्ज़ाम के 10 मिनट बाद में, एग्जाम के 10 मिनट बाद में क्या होने वाला है, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई बच्चों के बीच में मन में डाउट आ रहा था कि सर हम फॉर्म कैसे भरे, हमारा फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, हाइट हमारी कम है। तो हाइट वालों बच्चों को मैं कंफर्म कर देता हूं कि जिसकी 162 हाइट है वो आर्मी कलर के लिए एलिजिबल है। 170 आपको नहीं चाहिए। 170 आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आर्मी टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, आर्मी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हो, या ट्रेड्समैन एट पास की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कलर की तैयारी कर रहे हो, 162 वाला बच्चा भी आर्मी कलर का फॉर्म भर सकता है। इसी के साथ चेस्ट की मैं बात करूं तो 77 वाला चल जाएगा। 5 सेमी आपको फुलाना है तो वो आपको ध्यान रखना है। बाकी जो SC ST वाले होते हैं वो 76 में भी चल जाता है। इसके साथ ही आगे बात करते हैं कि सर एग्जाम हम कर लेंगे, फॉर्म हम भर देंगे, लेकिन ये टाइपिंग टेस्ट का क्या माजरा है, टाइपिंग टेस्ट का क्या सीन है। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहा है कि सर टाइपिंग टेस्ट कब होगा। तो देखिए, यहां पर हम बात करते हैं अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर तकनीक के लिए टाइपिंग टेस्ट। अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर तकनीक के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। ऑनलाइन जो आपका सीबीटी होगा, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा, उसी एग्जाम के दौरान लिया जाएगा। मतलब 5-7-10 मिनट का गैप दिया जाएगा आपको, और उसके जस्ट बाद में आपको कंप्यूटर पे बैठा दिया जाएगा, भाई अब आपको टाइपिंग करनी है। तो सर हम कैसे करेंगे टाइपिंग, कैसे क्या करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जिसमें टेस्ट के दौरान इंग्लिश टाइपिंग होगी, हिंदी की का कोई ऑप्शन नहीं है। किसी बच्चे को लग रहा है कि सर इंग्लिश होगी या हिंदी होगी, तो हिंदी कभी नहीं होगी, ओनली इंग्लिश होगी। आपको 30 वर्ड पर मिनट, ये आपको ध्यान रखना है कि गति से आपको टाइपिंग करनी है। वे उम्मीदवार जो टाइपिंग टेस्ट में उत्तीर्ण होंगे, जो टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, इसके मार्क्स वगैरह नहीं मिलते हैं,
क्वालिफाइंग होता है, जो क्वालिफाई करेगा उसी को आगे फिजिकल में बुलाया जाएगा। अगर आप एग्जाम में बढ़िया नंबर ला रहे हो, एग्जाम में आप 200 में से 170 नंबर ला रहे हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो ही आपको नेक्स्ट फेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, नहीं तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। पहला डाउट तो आपको यहाँ क्लियर होता है। तो मतलब सर सीधी सीधी बात है कि आप एग्जाम के साथ थोड़ा बहुत टाइपिंग भी आप स्टार्ट कर दीजिए। कि सर टाइपिंग कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपकी अग्निवीर की जो मेन वेबसाइट है वो मैंने यहाँ पर ओपन कर रखी है। अग्निवीर आर्मी की जो मेन वेबसाइट है, अगर आप ओपन करते हो सबसे ऊपर ही ऊपर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है अग्निपथ। कॉन्टैक्ट अस है, उसके जस्ट पास में है अग्निपथ है। अग्निपथ पे आप क्लिक करोगे, पहली बात एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, लेवल क्या आता है, वो यहाँ से आप ऑनलाइन CEE प्रैक्टिस सेट पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट डला हुआ है, चाहे वो कलर का हो, चाहे GD का हो, चाहे आर्मी टेक्निकल का हो, या कोई महिला जैसे वुमेन महिला पुलिस, ठीक है, वुमेन मिलिट्री पुलिस हो, उसका हो, सभी का ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ है। तो वो आप वहां से टेस्ट दे सकते हो। क्लर्क वाले बच्चों के लिए यहाँ पर टाइपिंग सेट की प्रैक्टिस भी दी हुई है। आप टाइपिंग करके देख सकते हो कि किस प्रकार से वहां पर एग्जाम में पेपर ओपन होगा, टाइपिंग आपको कैसे करनी है, स्क्रीन पे कैसे दिखाई देगा, हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका एग्जाम सेंटर पर एज इट इज खुलेगा, ऐसा का ऐसा ही खुलेगा। आपको वहाँ पर रोल नंबर और जो पासवर्ड है वो डाल के आपको साइन इन करना है। यहाँ पर आपकी फोटो दिखेगी। एग्जाम हॉल में भी ऐसा ही खुलने वाला है, कोई नया नहीं खुलेगा। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करते ही आपको जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो आपको अप्लाई करने हैं, ओके वगैरह करना है, चेक मार्क पे टिक करना है और आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। जो ये येलो कलर का आपको हाईलाइट दिख रहा है, यहाँ पर आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। नीचे वाले पैराग्राफ में आपको टाइप करना है, यहाँ पर आपका कर्सर रहेगा, नीचे वाले पैराग्राफ में आपको टाइप करना है। अब आपको क्या करना है कि जो टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है, कि अभी आपको इंटरनेट यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, तो आपको प्रेस करना है इंटरनेट। जो वर्ड कैपिटल है तो वो आपको कैपिटल करना है, जो स्मॉल लेटर में है वो आपको स्मॉल करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पर डेली लिखा हुआ है तो डी बड़ा लिखा हुआ है और आप डी छोटा कर दोगे। जैसे ही आप करेक्ट गलत करोगे, गलत टाइप करोगे, जहां पर त्रुटि होगी, त्रुटि होते ही आपका क्या हो जाएगा, वहां पर रीड टाइप हो जाएगा। कि जैसे आप जल्दबाजी में YOU लिखा हुआ है, आपने जल्दबाजी में टाइप किया और YUU हो गया, तो ये सर रेड हो जाएगा, ये यहाँ पर रेड हो जाएगा। अगर आपने सही टाइप किया है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। कितना टाइपिंग रहेगा कि सर इंग्लिश का मोक रहेगा, टोटल वर्ड काउंट रहेंगे 601, टोटल इतने वर्ड काउंट रहेंगे। आपको यहाँ पर 0 दिखाई देगा। टाइम मिलेगा आपको 10 मिनट का, 10 मिनट तक आपको टाइपिंग करनी है। फिर आपकी स्पीड वगैरह है वो बाद में कैलकुलेट होती है, आपको वहां पर कोई भी टेंशन नहीं है, ना आपको बताया जाएगा कि आप फेल हुए हो या कुछ हुआ है। आपकी वहां पर टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाएगा। 10 मिनट तक आपको टाइपिंग करना है। अगर आप पूरा पैराग्राफ कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, आपसे जितना हो रहा है आपको उतना करना है, करेक्ट करना है। यह बात आपको ध्यान रखना कि 95% एक्यूरेसी तो चाहिए, इससे ऊपर आपकी एक्यूरेसी होती है वो बहुत बढ़िया बात है। तो इतना आपको करेक्ट करना है। इसके बाद में मैं बात करूं कि जैसे बच्चा टाइपिंग कर रहा है, आपने ये गलत किया तो ये रेड हो गया, आप इसको मिटा भी सकते हो कि भाई ये गलत हो गया, मैं इसको मिटा के वापस लिखना चाहूँगा, आप लिख सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 95 तक तो आपकी एक्यूरेसी चल जाएगी। अगर एक आध गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आगे बढ़ने के लिए कृपया हाईलाइट किया गया सब टाइप करें। कि जैसे 4 हाईलाइट हो रहा है, आगे बढ़ना है, 4 आपको टाइप करना है। कृपया ध्यान दें, अपने आप द्वारा टाइप की गई पाठ्य सामग्री को संपादित, मतलब आप एडिट भी कर सकते हो। आपने जो टाइप किया है उसको आप एडिट भी कर सकते हो। सही गलत शब्द हरा और लाल हो जाएगा। जो सही शब्द आप टाइप करोगे वो तो रेड हो जाएगा, जो गलत आप टाइप करोगे वो क्या हो जाएगा, सही टाइप करोगे वो तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और जो गलत टाइप करोगे वो रेड हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपको टाइपिंग करनी है। आप अपने घर पे, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, या आप अपने मोबाइल में भी आप चेक कर सकते हो। OTG वगैरह लगाकर नॉर्मल आपको कीबोर्ड देखने को मिलेगा। एग्जाम सेंटर पे जाओगे, कोई भी स्पेशल कीबोर्ड नहीं, जो अपना दैनिक जीवन में काम आने वाला है ना, ये 200-250 रुपये का कीबोर्ड, इस प्रकार का आपको कीबोर्ड देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही कीबोर्ड आप लाके टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपके घर में है, कोई कोचिंग है, कोई अड़ोसी पड़ोसी, जिसके पास भी आप टाइपिंग करो, 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा अगर आप निकालते हो, 1 घंटा अगर आप डेली टाइपिंग करते हो तो आप एग्जाम तक बढ़िया स्पीड अचीव कर लोगे। 30 शब्द कोई ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। सारे बच्चे फ्रेशर होते हैं,
ऐसा भी नहीं है कि कोई एक्सपर्ट जो एलडीसी है वो यहाँ पर आर्मी कलर के लिए देगा, नहीं ऐसा भी नहीं है। सारे बच्चे हैं आप जैसे होंगे, सारे बच्चे फ्रेशर होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपर्ट है। आप एक्सपर्ट बन जाओगे, महीने 2 महीने आप टाइपिंग करोगे, आपकी स्पीड बढ़िया से कवर हो जाएगी। और आपको बस इतना सा ध्यान रखना कि अभी से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आपको टाइम मिले, जैसे जैसे आपको टाइम मिले, सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, कभी नहीं किया, कभी ज़्यादा कर लिया, तो आपको टाइपिंग डेली बेसिस पे करना है। आपकी स्पीड आराम से बन जाएगी। कभी कभार आप यहाँ से मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है, और भी कई सारे गूगल पे आप सर्च करोगे ऑनलाइन टाइपिंग, तो वहाँ से भी आप टाइपिंग कर सकते हो। बात करूँ मैं, एक चीज़ और है कि जैसे आपने रिटर्न में बढ़िया मार्क्स आपने लाए, टाइपिंग को आपको क्वालिफाई करना है। अब जैसे जीडी वाले बच्चे हैं, ट्रेडमैन वाले बच्चे हैं, वुमेन मिलिट्री पुलिस वाले बच्चे हैं, उनको फिजिकल में मार्किंग दी हुई है। आपको मार्किंग का कोई लफड़ा नहीं है। क्लर्क वाले बच्चों के लिए मार्किंग का कोई लफड़ा नहीं है। अगर आप 6-15 में भी कर रहे हो, कि 6-15 तक भी आप 4 राउंड कर रहे हो, आप 1600 मीटर दौड़ कर पा रहे हो, तो भी आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। कोई आपके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, कोई आपके कम नहीं है। अगर आप 5:30 में करते हो बहुत बढ़िया बात है, 4:50 में करते हो बहुत बढ़िया बात है, 6:15 में करते हो तो भी वही बात है। सबको बराबर नंबर मिलेंगे। कोई ये नहीं कि इसको ज़्यादा मिलेगा, इसको कम मिलेगा। क्वालिफाइंग है तो आपको क्वालिफाई करना है। एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं, हमारी जो क्लासेज है सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक चल रही है। योद्धा बैच का हमारा अभी आगाज हुआ है और इसकी क्लासेज 26 जो मार्च है वहीं से स्टार्ट हुई है। तो अभी 4-5 के लगभग क्लास हुई है। बाकी सारे सब्जेक्ट यहाँ से कवर किए जा रहे हैं। तैयारी कहाँ से करनी है, तो ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है 499 का, जहाँ पर आपको लाइव बैच मिलता है कंप्लीट। एक पहले का रिकॉर्डेड बैच आपको फ्री मिलेगा, लाइव कॉन्सेप्ट क्लासेज आपको देखने को मिलेगी, टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस, रैंकिंग सिस्टम, चेट कर सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप टीचर से डाउट क्लियर कर सकते हो। क्लास होने के बाद में आपको वीडियो रिकॉर्डेड भी मिलेगा। और ये हमारा नोट्स बैच है, जहां पर आपको 3000 क्वेश्चंस की एक तो टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। वीरता नोट्स पेज आपको फ्री मिलता है। 300 प्लस मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट नोट्स, रैंकिंग सिस्टम और डाउट सेशन आपको देखने को मिलेगा। आप अगर वास्तव में आर्मी कलर की तैयारी कर रहे हो, रियल में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आप हमारे बेस से जुड़ सकते हो, बढ़िया तैयारी कर सकते हो और पहली बार में आपके एग्जाम को निकाल सकते हो। टाइपिंग के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, आपको अच्छी लगी होगी। और ये इसके अलावा कोई भी दिक्कत आती है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।